डिलिमिटेशन का खेल खेला जा रहा है उससे देश में आग लग सकती है, और खासकर कि दक्षिण भारत में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और वो नेता प्रतिपक्ष महिला आरक्षण पर साथ, परिसीमन पर संग्राम। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा साउथ वर्सेस नॉर्थ पर क्यों आया? डिलिमिटेशन पर विपक्ष हमलावर, संसद में होगा घमासान। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े बिलों को आज संसद में पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन से जुड़ा बिल भी है, जिसके जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए हैं, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। और इसी परिसीमन बिल पर विपक्ष मोदी सरकार पर प्रहार कर रहा है। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक नुकसान होने वाला है, और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को, वुमेन रिजर्वेशन को हमारा सपोर्ट रहेगा। वो तो 23 में ऑलरेडी मंजूर हुआ है, लेकिन उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन का खेल चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। डिवाइड एंड रूल यही खेल है। जो नाजायज फायदा ये सरकार उठा रही है, हमारे महिलाएं रहते हुए हमारे कंधों पे से तोप चला रहे हैं और सोचते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं और हमें पता नहीं है। इलेक्शन चल रही है 5 राज्यों में, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, कैसे करने दिया ये बिल को बीच में। परिसीमन के मुद्दे पर साउथ वर्सेस नॉर्थ के एजेंडे को हवा दी जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम स्टालिन ने लिखा कि क्या तमिलनाडु के भारत के विकास में योगदान देने की सजा मिल रही है? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों से इसी तरह बदला लिया जा रहा है? परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय है। अगर केंद्र सरकार परिसीमन का फैसला वापस नहीं लेती तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे तमिलनाडु में कल काले झंडे लहराए जाएंगे। सीएम स्टालिन साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और पूरी ताकत से इसका विरोध किया जाएगा। अगर साउथ की सियासी ताकत को कम किया गया तो 1950 और 1960 के दशक में भड़की हिंसा के रिपीट टेलीकास्ट तक की धमकी दे रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साउथ के बाकी राज्यों के सीएम से लेटर लिखकर अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर पूरी ताकत से विरोध किया जाए। लेकिन सरकार भरोसा दे रही है कि दक्षिण के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी। सीटों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि होगी। And the southern states, some people tried to mislead in the past by saying that the southern states will lose out due to their successful family planning. The numbers have risen proportionately. So no state is losing. So every region, every state is fairly distributed and given the provision of increase in the numbers of seats.